हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है? नहीं चल रही तो कांट हेल्प इट, करनी पड़ेंगी बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस डियर। तो हे वी आर गोइंग टू डिस्कस बीजीसी 102। सर, बीजीसी 102 दिस इज नोन एज टू यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को तैयार करना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सर, अब इसमें क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हमें जी सेम विद द लास्ट वीडियो। ऑनेस्टली आई मस्ट सी, नहीं मस्ट से नॉट सी, कि आपने बीजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की वीडियो जरूर देखी होगी। जिसने नहीं देखी, डू वॉच दैट वीडियो। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्ट नोट्स देन एनोटेशन दिया। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स और एनोटेशन डेफिनेटली मैं डिफाइन कर रहा हूं, जिनको आप लोग ऑन टिप कर लेना, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपने कहा क्या है, पॉइंट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, एंड हाउ गोइंग टू क्लियर द थिंग्स, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट दिमाग में आता है, सर शॉर्ट नोट पे क्या करेंगे? लिखो यार, फिर मत बोलना कि बोला नहीं। Para, epic. The very first thing, epic. Number two, mimesis. So epic, ontology, mimesis. Now, analysis. So what's analysis? How I going to get the video analysis on shorts? Already check us up though. Unity of action, Achis, the hero, Iliad. Then Peripetia. So this is really very important. इस करेक्टर को भूलना आपने कहा यूनिटी ऑफ एक्शन के बाद यूनिटी ऑफ टाइम भी आया था। वी हैव डेस्टिनी एंड एग्नोलिसिस। सर ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। इफ यू नो ऑल दिस देन किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये थे 8 शॉर्ट नोट्स जो आपको आने चाहिए। एपिक, मिमेसिस, एग्नोलिसिस, यूनिटी ऑफ एक्शन, एचेस, पेरिपेटिया, वी हैव यूनिटी ऑफ टाइम एंड डेस्टिनी। सो आई होप सबने लिख ली। जिसने नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं तो मेरी इंस्टा आईडी पे जाना, वहां मिल जाएंगे आप। इंस्टा आईडी फॉलो करना मत भूलना गाइस, इट्स @classy राहुल। डू फॉलो इट नाउ। चलो यार, सब प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ आना चाहिए, इसी चैनल पे आएगा। कमेंट्स आएंगे तो सारे सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, नीड नॉट टू वरी। चलो यार, पहले पॉइंट पे आते हैं। दिमाग में आता है सर एनोटेशन क्या होता है? आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। पोइट्री में रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट कहते हैं, ड्रामा या प्ले में हम उसे बोलते हैं क्या? एनोटेशन। कुछ लाइन्स आती हैं जैसे कि यू आर द वन हिट हार्डेस्ट बाय द फाइटिंग। Repeat. You are the one hit hardest by the fighting. Hector, you more than all. And all for me will, I repeat. Woe that I am, and the blind mad Paris. Sir Eliot. The best work in your paper. वहां से लिया गया। किसने लिखा पता है। कॉन्टेस्ट क्या चल रहा था, कहां बात हो रही थी, वो आएगा, देन एक्सप्लेनेशन हो गया। ये है तरीका इसका आंसर देने का। रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन। आई होप यू गोइंग टू फॉलो दिस। कम टू द सेकंड वन। सर बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, बट आई विल जस्ट वर्क द 2 3। बाकी तो आप खुद प्रैक्टिस करो यार, आई नो दैट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। Can I, if you love me at all, please send me to visit my sister or ask her to visit us here. रिपीट करता हूँ, लाइंस बड़ी अच्छी है वाली। If you love me at all, please send to my sister or ask her to visit us. एक और बताना है। This is really important. I'm rich, not all fabulous birds from realm of gold. I'm rich, not all the fabulous birds from realms of gold can match my wealth, and never mind these paltry little kings. I am now the fable Philip, king of gold. Oh, what a day. So these are the things that you guys need to clear for annotation. एक छोटी लाइन लास्ट में बोलता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, पेपर आने के इस बार चांसेस हैं। दो आर द मैन, दो द एरोस पोल्यूटर ऑफ दिस लैंड। सो ये हैं वो एनोटेशंस जो आपको आने चाहिए। ऑलमोस्ट 12 to 13 एनोटेशन है जो मैंने तैयार कर दिए कि पेपर के लिए तुम्हें आने चाहिए। यस, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर माय इंसाइट, उसको फॉलो जरूर करना। सेक्शन बी। सर सेक्शन बी में मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। That's a long type question। तो लॉन्ग के बाद फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखना शुरू करें। चलो यार, फर्स्ट लिखते हैं। डिस्कस द कैरेक्टर एचिस द वॉरियर हीरो। एचिस मेरा फेवरेट कैरेक्टर इलियड का है, जो आपको ऑन्टे पहुंचे। व्हाट अकॉर्डिंग टू कोरस इज द कंडीशनल सिटी ऑफ थाइप्स? एक्सप्लेन। रोल ऑफ कोरस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऑन टिप कर लेना। इसी को आप सूत्रधार बोलते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर करते हो। What according to Chorus is the conditional state of the types? Pushman, discuss. Illustrate from Oedipus Rex the role of 3 unities. Oedipus Rex, one of the best story. ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए, हर एंगल से आपको ऑन टिप आनी चाहिए।
आपको तो illustrate the Oedipus Rex, the role of the three unities. Explain briefly. Next one. Explain briefly the connection between Greek drama and the development of theatre in Rome. Should I repeat this question? This is something very, very important. Explain briefly the connection between the Greek drama and the development of theatre in Rome. Next one. Discuss the role of, I repeat, discuss the role of lar familiaris. Discuss the role of lar familiaris in the Port of Gold. Cannot leave this story. The Port of Gold, one of the most dominant one. You guys need to the master of it. चीजों कैसे clear करना? That's all must be known to you. What were the factors that directed Horace? Yes, I repeat. What were the factors that directed Horace's choices of tone in his satires? Satire. So satires क्या होते हैं? व्यंग, sarcastic way में किसी का मजाक उड़ाना. Expand your answer with the certain examples. Who is the hero of the story? Iliad. क्वेश्चन में पहले पूछूं, वहां मैंने आपको वॉरियर बोला था उसको. Iliad. Sir, याद है? Achilles. Oedipus writes the story of the noble man who seeks the truth that ultimately destroyed him. Yes, this is the most expected question. Oedipus writes the story of the noble man who seeks the truth and ultimately destroys him. सच ढूंढने चक्कर में जरा अपनी लाइफ खत्म कर गया. What a brief note. Write a brief note closing the theatre end of the classical drama. Comment on the ending of the play, The Port of Gold. Discuss the style of Horatian style. So what is an Horatian? अब मैं Horatian बोलूँ या Horatian बोलूँ? That's choice to you. Style. कहता है attempt to characterize John's behavior towards the Simmel before and after the letter of destruction. The last two questions from this. Discuss the characters of the epic with the reference of Iliad, and the last write a detailed note of Fescennine verse form. Fescennine verse form. तो ये क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए. You must be a master of these. तो ये तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन था. अभी ऐसे टाइप क्वेश्चन तो बाकी हैं. Yes, ऐसे टाइप क्वेश्चन still remaining. जो हमें आने चाहिए, हर चीज आनी चाहिए. हमें उसकी क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे. Write an essay on the heroic attribute of Homeric world. Heroic attribute. I repeat, write an essay on the heroic attributes of Homeric world. Explain the example from Iliad. Explain करना है with example. Does the Iliad offer moral? क्या कोई morals बताता है Iliad? बताता तो explain करो यार. Trace the development of ancient Greek theatre. Trace the development of ancient Greek theatre. Next. Write a detailed note on the 4 basic elements of tragedy. 4 basic elements of tragedy. You need to explain it. Related them to Oedipus Rex. Oedipus Rex को पूरा define करना है, वो चीजें हमारे के लिए हो चाहिए. Explain the structure of marriage and the Port of Gold. Same point है. Iliad बोलूं Port of Gold है तो बार बार आता है सर. क्वेश्चन हमें आने चाहिए. Yes, you need to know. Does the Homeric concept of war differ from the peasant attitude towards war? कितनी अलग है, कैसे, उसके कॉन्सेप्ट बताओ. पहले खाली वुमेन के लिए हुआ करती थी, किसी एक बंदे के लिए होती, राजा के लिए होती. आज तो होती ब्रीड के लिए है. Would you agree that both Hector and Achilles have claim for being the protagonist of epic? Not. Hector को मैं protagonist तो नहीं मानता. Protagonist सिर्फ एक ही है, वो Achilles है. Now come to next one. Discuss the role of the chorus in Oedipus Rex. Illustrate the role of 3 unities in Oedipus Rex. 3 हो गए, Port of Gold, Iliad and Oedipus Rex. सब dominant अब बहुत बार आ रहे हैं. So Ulysses को अच्छे से कर लेना है. हाँ बिल्कुल करना है. Do you think the Ulysses finally integrated into society? Give reasons. What do you understand by new comedy? ये लिंक से हट के आ गया. ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना इस बार आएगा. What do you understand by the new comedy and lies the connection with the emergence of the drama in Rome? Do you find any traces of culture influence from the other countries on the literature of Rome? Culture influence करता है literature in Rome पे क्या impact आता है उसको define करना है. Can I give the certain name that's really very important? That shows only the flower but also the psychological prompt in the stories. सर काफी सारी चीजें अगर मैं बोलूं तो नार्सिसस gave the name. Yes, Narcissus gave the name. अब वो कैसे कहता है उसके कॉन्सेप्ट not only to flower but also a psychological problem. And this question ये सबसे ज्यादा
कहता है डिफरेंट, हाँ ये वो क्वेश्चन बोथ आर डिफरेंट है. ट्रेजेडी बेंड्स इमोशन मीनिंग. Tragedy bends emotion and meaning. Discuss the absence of Iliad. The next one. What are the implications of marriage proposal in Borderwood? ये मैं पहले बता चुका था शायद. Discuss Horace's choice of tone in satire. And the last, comment on the literary value of the metaphors and explain them how they are being influenced by the later writers. क्या है उसके क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे क्लियर करता है, उनको हाईलाइट करना है. यू नीड टू मेंशन दिस, क्योंकि अगर आप बताओगे तो सीरीज चीजें क्लियर कर पाओगे. एंड दिस इज रिक्वायर्ड, सीरीज दिस इज रिक्वायर्ड. क्या है पॉइंट्स, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, चीजें कैसे फॉलो में, वो सारी आपको आनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो. कैसे करोगे, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलो क्या होगा, इनको रूल आउट करो. किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली. एंड आई नो दैट यू गाइस डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस. Till then, keep working hard, guys. And yes, any prompt, any sort of queries, those who want to join the crash course, want to have the notes for exam, number be our guys.